एक समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धरती को चीरते हुए अंदर का ज्वाला बाहर आएगा। सभी पशु पक्षी पौधे इस तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। हर धर्म में किसी न किसी तरह प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका होगा, तब प्रकृति किसी न किसी तरह सब कुछ नष्ट कर अपने आप को पुनः स्थापित करेगी। सनातन धर्म की माने तो इसे कलयुग का अंत बताया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद जिस समय में हम जी रहे हैं, कलयुग एक ऐसा समय है जहां पाप का राज और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों से जुड़ी कई ऐसे अनसुने राज हैं जो दिखाते हैं कि शायद हमारा अंत नजदीक है। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपना पैर फैलाता है, तब श्री कृष्ण खुद इस धरती पर जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता का ये श्लोक हमें बचपन से श्री कृष्ण के वचन याद दिलाता है। लेकिन भारत के जयपुर शहर में बसा कल्कि मंदिर शायद इस बात का जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि कल्कि का इस धरती पर अवतरण देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर होगा। वही देवता जिसकी मूर्ति कल्कि मंदिर में है और जिंदा है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री कृष्ण इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनका आखिरी अवतार कल्कि अवतार का जन्म होना भी बाकी है। इस जन्म का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और इस संसार को उसके प्रकोपों से मुक्त करना। लेकिन माना जाता है कि कल्कि का असर इतना भयंकर होगा कि सारी मानवता पूरी तरह नष्ट हो चुकी होगी, जमीन पूरी तरह सूख चुकी होगी और मानव खुद एक राक्षस का रूप ले चुका होगा। इस संसार में संतुलन का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, सब कुछ नष्ट कर एक नई शुरुआत करना। और ये कार्य कल्कि अवतार खुद करेंगे। इतिहास के अनुसार जब जयपुर के महाराजा जय सिंह इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब ये मंदिर के बाहर बने देवदत्त की मूर्ति पर कहीं से अनजाने में चोट का निशान आ गया था। इस निशान को भरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ये वैसे का वैसा ही रहा। कुछ समय बाद ये देखा गया कि वो निशान धीरे धीरे अपने आप ही भरता जा रहा है। जिस दिन वो घाव का निशान पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन कल्कि भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शिवलिंग की जो शरद पूर्णिमा के दिन नरक का दरवाजा खोल देगा। मध्य प्रदेश में बसा खजुराहो टेम्पल, जो अपने हजारों साल पुराने आर्किटेक्चर के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें अब सिर्फ 25 ही रह गए हैं। और इन्हीं में से एक है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। और इसके पीछे का कारण है यहाँ बसा हुआ शिवलिंग, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्होंने एक अनमोल और जादुई मणि दी। युधिष्ठिर ने ये अनमोल मणि एक संत मतंग ऋषि को दे दी। आखिर में इस मणि को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसके इर्द गिर्द जादुई तौर पर एक शिवलिंग बना। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर बुलाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उस मणि की शक्ति के कारण ही ये शिवलिंग हर साल बढ़ता जा रहा है। मंदिर के पुजारी बबलू कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है, लेकिन इतनी ही लंबाई ज़मीन के अंदर भी है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है और जबकि नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब ये शिवलिंग नीचे पाताल लोक का द्वार खोल देगा और उस दिन कलयुग समाप्त। साथ ही एक ऐसा मंदिर भी है जो ये चेतावनियां सदियों से दे रहा है, उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर।
जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। एक पुरानी कहानी के अनुसार आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में भगवान विष्णु के रूप में नरसिंह की प्रतिमा स्थापित की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि हर साल नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला हो जाएगा और जिस दिन ये हाथ गिरकर टूटा उस दिन एक भयंकर भूकंप आएगा। पास ही में स्थित जय और विजय नाम के शिखर एक साथ मिल जाएंगे, हिमालय पर्वत टूटकर गिर जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही भविष्य बद्री नाम से एक नया बद्रीनाथ उजागर होगा जिसकी मूर्ति स्वयं प्रकट होगी और आज वही हो रहा है। भगवान नरसिंह का हाथ केवल एक बाल जितना बचा है और किसी भी समय टूट सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड में एक भयंकर भूकंप आना भी बाकी है और ये शायद वही हो सकता है। वहीं कुछ दूरी पर जोशीमठ के पास भविष्य बद्री में पहाड़ों पर बसा एक पत्थर हर साल धीरे धीरे बद्रीनारायण देवता का रूप ले रहा है। कुछ साधु आज भी बर्फ की चादर ओढ़े स्थल पर बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि जल्द ही ये भविष्यवाणी सिद्ध होगी। समय 4 चरण में घूमता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कभी आपने समय के स्तंभों के बारे में सुना है? महाराष्ट्र में बसा केदारेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक कलाकृति और आर्किटेक्चर के कारण शानदार छवि दिखाता है। पहाड़ों को तोड़कर तराशा गया ये मंदिर हमारे पूर्वजों की आधुनिकता का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन इस मंदिर के पास एक गुफा जिसके कई अनसुने राज जुड़े हैं इस मंदिर से। इस नेचुरल फॉर्म ऑफ गुफा में पाया जाता है 5 फीट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग और माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, ये अपने आप प्रकट हुआ है। ये शिवलिंग एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पहुंचने के लिए आपको मौत से जूझते हुए जाना होगा। कुछ फीट पानी को तैरकर पार करना होगा। ये बारिश के समय तो पूरी तरह पानी से भर जाता है, लेकिन ये दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक नेचुरल फॉर्म ऑफ गुफा के अंदर झरने के बीच बसा हुआ केदारेश्वर शिवलिंग। पूरी गुफा सिर्फ एक स्तंभ के सहारे पर टिकी हुई है। अगर देखा जाए तो इस गुफा की छत 4 स्तंभों पर टिकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये स्तंभ टूट गए और अब सिर्फ एक बचा है। लोगों का मानना है कि ये 4 स्तंभ इस संसार के 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। जो 3 युग बीत गए हैं तो 3 स्तंभ भी खत्म हो चुके हैं और एक स्तंभ बचा है। अब जब हम आखिरी युग में पहुंच चुके हैं और इस मंदिर का आखिरी स्तंभ बचा हुआ है जो कि कलयुग का प्रतीक है। जिस दिन ये स्तंभ टूटा उस दिन कलयुग का अंत होगा और सारा संसार नष्ट होगा। हर धर्म अपने आप में प्रलय के बारे में बात करता है। इस्लाम में कयामत का दिन, क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन, डे ऑफ द जजमेंट। इसी तरह बुद्धिज्म, नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, सभी में एक न एक ऐसा दिन है। इन सभी में एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाती है और कहा जाता है कि घोड़े पर सवार हाथ में अग्नि समान तलवार लिए एक मसीहा आएगा जो बुराई का अंत कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दुख, दर्द, बीमारी और तकलीफों से मुक्त होगी। एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग की तरह महसूस होगी। सनातन धर्म में इसे हम सतयुग कहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।